हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए जाएंगे से ए एंड बी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। मतलब कि अगर आपको दो मैट्रिक्स का अगर आपको बोलना है कि ये इक्वल है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखिए हम डेफिनेशन लिखेंगे। पहले हम एज्यूम करेंगे दो मैट्रिसेस। सपोज A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू Bij और क्रॉस P और टू मैट्रिसेस। ये हमने एज्यूम किए दो मैट्रिसेस। अब हमें देखना है कि ये इक्वल मैट्रिसेस जो है कब होंगे। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ने अगर ये इन्होंने मेरी दो कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर दिया, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आप जो है इक्वल मैट्रिसेस हो, और उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ए इज इक्वल टू बी। अब वो दो रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज जो ए मैट्रिक्स में होने चाहिए, दैट मीन्स बी मैट्रिक्स में भी उतनी ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। और ए मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, बी मैट्रिक्स में भी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। दैट मीन्स एम जो है वो इक्वल टू आर के बराबर होना चाहिए एंड एम जो है वो इज इक्वल टू पी के बराबर होना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो है कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि A11 बराबर होना चाहिए B11 के, A22 बराबर होना चाहिए B22 के, सो ऑन A31 बराबर होना चाहिए B31 के बराबर। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ने इन दो रिक्वायरमेंट्स को जो है सेटिस्फाई कर दिया, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हम बोलेंगे आप जो है इक्वल मैट्रिसेस हो, और डिनोट करते हैं हम ऐसे A इज इक्वल टू बी। अगर इन दो कंडीशंस में एक भी कंडीशन फेल हो गई, तो उस केस में हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स जो है वो नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, और डिनोट करते हैं ऐसे A इज नॉट इक्वल टू बी। हम एक एग्जांपल करेंगे, वहीं से हम समझेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। पक्का नाउ देखिए क्वेश्चन, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर एक क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y सच दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें यही से बोला गया है कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, और हमें बोला गया है कि आप x और y का वैल्यू जो है फाइंड आउट करिए। हमें पता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल जो है वो तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर जो है सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी सेम होंगे। क्लियरली अगर आप देखोगे इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, दिस इज 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज 2 क्रॉस 2। नाउ इनको इक्वल होने के लिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। इसका मतलब है कि x जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए और y जो है वो इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हम उस जगह यूज करते हैं जहां पर हमें अननोन्स के वैल्यू जो है फाइंड आउट करने होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में था, हमें अननोन्स के वैल्यू जो है फाइंड आउट करने थे, और हमें यही से बोला गया था कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो आपको क्या सिंपली करना होगा काम, आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है इक्वेट करिए, तो आप वहां से आपको कुछ इक्वेशंस मिलेगी और उनको सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर एक और क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y z एंड a का भी वैल्यू निकालना है यहां पर, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस, दैट इज x प्लस 3 2y प्लस x z माइनस 1 4a माइनस 6 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 माइनस 7 3 एंड 2a। गो हमें क्या निकालना है, हमें यही से बोला गया है कि ये दो मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है। हमें x y z और a का वैल्यू जो है निकालना है। देखिए सोल्यूशन इसका, हमें यही से बोला गया है कि ये दो मैट्रिक्स जो है इक्वल है, सिंस इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होना चाहिए, दैट इज x प्लस 3 जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात कि 2y प्लस x जो है वो -7 के बराबर होना चाहिए, दैट इज 2y प्लस x जो है वो -7 के बराबर होना चाहिए। और z-1 जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स यहां पर मैं लिखूंगा z-1 जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए। और 4a माइनस 6 जो है वो 2a के बराबर होना चाहिए।
4a माइनस 6 जो है वो 2a के बराबर होना चाहिए। अब हम इन चार इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से हम पहले x का वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 शिफ्ट करिए, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 3। यहां से हमें x का वैल्यू जो है निकल के आ गया। सिमिलरली यहां से हम z का वैल्यू जो आसानी से निकाल सकते हैं, शिफ्ट करिए, z इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 4। नाउ अब हमें फाइंड करना है y और a का वैल्यू। a का वैल्यू जो हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, 4a इसको शिफ्ट करिए यहां पर, दैट्स माइनस 2a, और इसको यहां पर शिफ्ट करिए, दैट्स इक्वल टू 6। अब 4a में से 2a काटिए, दैट्स इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 6, 2 1 जार 2 3 जार, दैट्स a इज इक्वल टू 3। नाउ x का वैल्यू भी निकल के आ गया, z का वैल्यू भी निकल के आ गया और a का वैल्यू भी निकल के आ गया। अगर अब हमें खाली फाइंड आउट करना है y का वैल्यू। हम x का वैल्यू यहां से उठाएंगे और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से हमें y का वैल्यू निकल के आ गया। देखिए कैसे, 2y प्लस x का वैल्यू हमें पता है, दैट्स माइनस 3, यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। नाउ सिंप्लीफाई करिए इसको, 2y दैट्स प्लस माइनस माइनस, फिर वहां पर शिफ्ट करिए, दैट्स प्लस 3, दैट्स 2y इज इक्वल टू माइनस 4, दैट इज y इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 जार 4, दैट इज माइनस 2। इसका मतलब है कि ये दो मैट्रिक्स जो है ये इक्वल तभी होंगे जब x का वैल्यू जो है माइनस 3 होगा और z का वैल्यू जो है वो 4 के बराबर होगा और a का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर होगा और y का वैल्यू जो है वो माइनस 2 के बराबर होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि अलजेब्रा मैट्रिसेस में हमें पढ़ना है कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। टू एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एक तो हमें ये पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, थर्ड हमें पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो उठाएंगे। नाउ अब हम स्टडी करेंगे पहला एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब कि दो मैट्रिसेस जो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। देखिए हम एज्यूम करेंगे दो मैट्रिसेस, सपोज A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू Bij n क्रॉस p। सपोज ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B। हमें इन दो को क्या करना है, हमें इन दो का एडिशन लेना है। सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि दो मैट्रिसेस का एडिशन जो है हम तभी ले सकते हैं जब इनका ऑर्डर जो है सेम होगा। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इनका एडिशन जो है पॉसिबल है। फिर हम देखेंगे कि एडिशन कैसे करना है। अगर इन दो का ऑर्डर जो है डिफरेंट होगा तो हम इनका एडिशन जो नहीं ले सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट क्या है एडिशन के लिए कि ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। उसके बाद जब आप दो मैट्रिसेस को जो ऐड करोगे, जो न्यू सिस्टम जो बनेगा वो भी एक मैट्रिसेस होगी ऑफ सेम ऑर्डर। अब हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करिए। देखिए सपोज एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 3 4 and 5. This is a matrix of order 2 cross 2. Now B matrix 6 7 8 9। हमें फाइंड आउट करना है A प्लस B। हमें पता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है हम तभी ले सकते हैं जब इनका ऑर्डर जो है सेम होगा। अगर आप देखोगे कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, इसका मतलब है कि इनका एडिशन जो है वो पॉसिबल है। अब सवाल है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन हम किस तरह से करेंगे, वो हमें देखना है। देखिए कैसे करेंगे। A जो है वो 2 3 4 and 5 है और जो B मैट्रिक्स है वो 6 7 8 और 9 है। नाउ हमें इनको ऐड करना है। देखिए एडिशन कैसे करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है वो सम करना है। देखिए 2 को जो है ऐड करना है 6 के साथ, दैट इज 2 प्लस 6 दैट्स 8। 3 को ऐड करना है 7 के साथ, दैट्स 10। और 5 को जो है ऐड करना है 8 के साथ, दैट्स 12। और 5 को जो है वो ऐड करना है 9 के साथ, दैट्स 14। देखो जो न्यू मैट्रिक्स जो बनी वो ऑफ सेम ऑर्डर की बनी, दैट्स 2 क्रॉस 2। को दो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो बहुत ही सिंपल है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है आपको ऐड करना है और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो भी ऑफ सेम ऑर्डर होगी।
नाउ अब हम स्टडी करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब कि दो मैट्रिक्स का जो है सबट्रैक्शन हम किस तरह लेते हैं। जैसे हमने एडिशन किया उसी तरह जो है सबट्रैक्शन भी लेना है, वो ही सेम प्रोसीजर हम एग्जांपल से सीधे समझेंगे। देखिए एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 4 6 7, ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, दैट्स 9 8 10 एंड 11। हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B, दैट मीन्स हमें इनका सबट्रैक्शन लेना है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि सबट्रैक्शन भी एक मैट्रिक्स ही होगा। जिस तरह आपने दो मैट्रिक्स को ऐड किया है उसी तरह आपको दो मैट्रिक्स को जो सबट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे ए मैट्रिक्स ये है यहां पर, दैट्स 2 4 6 एंड 7, माइनस करना है बी मैट्रिक्स, दैट्स दिस 9 8 10 और 11। नाउ देखिए सबट्रैक्शन कैसे लेना है, दैट्स ए माइनस बी। सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है सबट्रैक्ट करना है। देखिए 2 माइनस 9 दैट्स माइनस 7, 4 माइनस 8 दैट्स माइनस 4, 6 माइनस 10 दैट्स माइनस 4, 7 माइनस 11 दैट्स माइनस 4, दैट इज द आंसर। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब कि अब हमें देखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से, हम उसको कैसे करेंगे वो हमें देखना है। सपोज हम एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n, यह हमारे पास एक A मैट्रिक्स है और K जो है ये कोई स्केलर है, K इज अ स्केलर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि इस A मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस K स्केलर से। सिंपल सा प्रोसीजर है, देखिए दैट इज K इंटू A हमें निकालना है। आप क्या करोगे काम, A मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको आपको क्या करना है, सिंपली K से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द आंसर। दैट मीन्स आपको सिंपली A मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं उनको K से मल्टीप्लाई करना है और जो न्यू मैट्रिक्स जो बनेगी वो भी सेम ऑर्डर की होगी। हमने सिंपली ए मैट्रिक्स के एंट्रीज को जो है मल्टीप्लाई किया बाय अ कांस्टेंट के से बस, और जो न्यू मैट्रिक्स बनी दैट इज ऑफ सेम ऑर्डर। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें फाइंड करना है 2a, यह हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। प्रोसीजर क्या है, सब के सब एलिमेंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सोल्यूशन देखिए, दैट्स 2a मैट्रिक्स आपको निकालने हैं, दैट्स 2 इंटू 2 6 7 8 9 10 11 12 13। ईच एंट्री को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, दैट्स 2 2 4, 2 6 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18, 10 2 20, 11 2 22, 12 2 24 and 32 26. That is the answer. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर भी टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो हम कैसे लेंगे। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसमें, देखिए हम पहले एज्यूम करेंगे दो मैट्रिसेस A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n और B मैट्रिक्स जो है वो Bij है, दैट इज R क्रॉस P। सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो इन जनरल हम हमेशा नहीं ले सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा क्या रिक्वायरमेंट है कि कब आप दो मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर सपोज आपको ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, सपोज आपको ए बी निकालना है, आपको क्या करना है काम, इस ए बी को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स जो है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स होंगे, तब आप ए बी मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट ले सकते हो। वो प्रोडक्ट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि इसके जो कॉलम्स हैं वो इसके रोज के बराबर होने चाहिए, तब आप जो है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ले सकते हो। और अब जो न्यू मैट्रिक्स बनेंगे, मतलब कि जब आप प्रोडक्ट करोगे जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए ऑर्डर कैसे निकालोगे अपनी मैट्रिक्स का, इन दो को आप कैंसिल करोगे,
जो यहां पर बचेगा दैट्स m, और जो यहां पर बचेगा p, इसका आप क्रॉस लोगे, दैट इज जो न्यू मैट्रिक्स जो होगी वो m क्रॉस p ऑर्डर की होगी। वो याद क्या रखना है आपको कि दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट तभी ले सकते हो जब इसके कॉलम्स जो है, ए मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स के बराबर होंगे। एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, ए मैट्रिक्स हम लेंगे 2, 3, 4 एंड 5, दैट्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब हम बी मैट्रिक्स उठाएंगे। देखिए बी मैट्रिक्स दैट्स 2, 3, 4, 6, 5 एंड 10। यह हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए एंड बी, और हमें फाइंड आउट करना है ए बी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं है, तब हम इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ए बी जो है डिफाइंड तभी होगा जब इसके कॉलम जो है इसके रोज के बराबर होगी। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। नाउ अगर आप देखोगे क्लियरली, इसकी जो कॉलम्स है वो इसके रोज के बराबर है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ए बी जो है वो डिफाइंड है। और जो न्यू मैट्रिक्स अब बनेगी, मतलब जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी, जो बचेगा दैट्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। अब सवाल है कि हम इनका प्रोडक्ट में कैसे लेंगे, वो बड़ी दिक्कत है। देखिए कैसे लेंगे। यहां पर मैट्रिक्स जो बनेगी दैट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। हमें इसमें पहला एलिमेंट बनाना है। वो पहला एलिमेंट कैसे बनाएंगे हम, देखिए कैसे। इसका पहला रो आपको उठाना है और इसका पहला कॉलम, क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट होता है वो A11 होता है। इसका मतलब है A11 एलिमेंट इसका आप कैसे बनाओगे, आप इसका पहला रो उठाओगे और इसका पहला कॉलम उठाओगे और इनको मल्टीप्लाई करोगे। दैट्स 2 2 जार 4, यहां पर लिखेंगे 2 2 जार 4, फिर बीच में प्लस 3 6 जार 18। ना हो गया A11 एलिमेंट ए बी मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है A12 एलिमेंट। इसका मतलब है कि हमें इसका पहला रो उठाना है और इसका सेकंड कॉलम उठाना है, और सेम प्रोसीजर करना है इसे। 2 3 जार 6, फिर बीच में प्लस दैट्स 3 5 जार 15। नाउ अब हमें इसका क्या बनाना है, A13 एलिमेंट। A13 एलिमेंट इंडिकेट करता है कि आपको इसका पहला रो उठाना है और इसका थर्ड कॉलम उठाना है, और सेम प्रोसीजर मल्टीप्लाई करना है ऐसे। दैट्स 2 4 जार 8, फिर बीच में प्लस दैट्स 3 10 जार 30। ये पहला रो बन गया इसका। अब हमें दूसरा रो इसका जनरेट करना है। देखिए दूसरा रो जनरेट करने के लिए हम अब दूसरा रो उठाएंगे और यहां से फिर कॉलम वाइज एक एक करके उठाएंगे। दैट इज यहां पर हमें बनाना है A21 एलिमेंट। A21 एलिमेंट हमें कहता है कि इसका सेकंड रो उठाइए और इसका सेकंड कॉलम उठाइए। देखिए 4 2 जार 8, फिर बीच में प्लस 5 6 जार 30। नाउ यहां पर जो एलिमेंट होता है दैट्स A22, ये इंडिकेट करता है कि इसका दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम। देखिए दैट्स 4 3 जार 12, बीच में प्लस 5 5 जार 25। नाउ यहां पर होता है A13 एलिमेंट, दैट्स A21 A23 एलिमेंट, सॉरी A23 एलिमेंट। इसका मतलब है कि इसका दूसरा रो और इसका तीसरा कॉलम। देखिए 4 4 जार 16, फिर बीच में प्लस 5 10 जार 50। नाउ अब आप इसको एडिशन करिए। देखिए 18 प्लस 4 दैट्स 22, 15 प्लस 6 दैट्स 21, 8 प्लस 30 दैट्स 38, 30 प्लस 8 दैट्स 38, 25 प्लस 12 दैट्स 5 2 7, 2 और 1 3। नाउ 50 plus 16 that's 66. This is a AB matrix of order 2 cross 3. Now example second. A matrix दी गई है that's 1 2 3, it's a column matrix. और B matrix दी है that's 6 7 8, that's the row matrix. और हमें पूछा गया है कि find AB and BA। आप AB निकालिए और BA भी निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। that's AB हमें पहले निकालना है, A into B। सबसे पहले आपको देखना है कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पता है कि ए के कॉलम्स नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। दैट्स 1 2 3, दैट्स 6 7 8। सबसे पहले देखेंगे हम प्रोडक्ट डिफाइंड है कि नहीं। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, दैट इज 1 क्रॉस 3। देखिए इसके कॉलम जो है
वो इसके रोज के बराबर है, इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड है, प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो बनेगी वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, इन दो को ओमिट करना है, जो बचेंगे दो नंबर्स दैट इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की वो बनेगी, दैट इज मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी। ये हमें पता चल रहा है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में सिखाया, सेम भी हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखिए यहां पर होता है A11 एलिमेंट, इसका मतलब है कि इसका आपको पहला रो उठाना है और इसका पहला कॉलम, फिर दूसरा एलिमेंट जब आपको बनाना होगा पहला रो और सेकंड कॉलम, तीसरा एलिमेंट जब आप यहां पर बनाना होगा पहला रो और थर्ड कॉलम। देखिए पहला एलिमेंट बनाएंगे हम पहले, दैट इज 1 into 6 दैट 6, दूसरा एलिमेंट 1 into 7 दैट 7, 1 into 8 दैट्स 8। अब हमें दूसरा रो जो इसका जनरेट करना है, इसका मतलब है दूसरा रो जनरेट करने के लिए हमें इसका दूसरा रो उठाना है और फिर यहां पर स्टेप बाय स्टेप कॉलम उठाना है। यहां पर दूसरा रो उठाएंगे पहले, ये फिक्स है, और कॉलम को वेरी करना है, पहले एलिमेंट के लिए पहला रो, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरा, पहले एलिमेंट के लिए पहला कॉलम, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरा कॉलम, तीसरे एलिमेंट के लिए तीसरा कॉलम, दैट्स 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16। नाउ अब हमें इसका तीसरा रो जो है जनरेट करना है, तीसरा रो जनरेट करने के लिए हमें इसका तीसरा रो उठाना होगा और फिर स्टेप बाय स्टेप इसका कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड उठाना होगा। पहले हम 3 1 एलिमेंट बनाएंगे, दैट्स 3 6 are 18, दैट्स 3 7 are 21, दैट्स 3 8 are 24। अब हमें फाइंड करना है बी ए, बी हमने निकाला, अब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे, बी ए मैट्रिक्स। सबसे पहले देखना है कि बी ए डिफाइंड है कि नहीं है, दैट इज 6 7 8, 6 7 8, दिस ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3, और ए जो है दैट इज दिस मैट्रिक्स, दैट इज 1 2 3, दैट्स 3 क्रॉस 1। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट जो है वो कन्फर्मेबल है कि नहीं। देखिए इसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर है, इसका मतलब है प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, प्रोडक्ट डिफाइंड। और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी दैट्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1, दैट मीन्स उसमें एक ही एलिमेंट होगा। अब हम देखना है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि 1 क्रॉस 1, इसका पहला रो उठाना है और उसका पहला कॉलम। देखिए 6 1 are 6, फिर प्लस बीच में 7 2 are 14, 8 3 are 24, प्लस हियर 8 3 are 24। नाउ ऐड करिए 24 14 और 6 10 14, दैट्स 44, दैट्स 44, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर। एक एग्जांपल देखिए, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2 की और बी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 की। हमें पूछा गया है कि क्या एग्जिस्ट करता है इसमें ए बी और बी ए। तो हमें पता है, प्रोसीजर हमें पता है, पहले हम देखेंगे ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ए बी एग्जिस्ट करने के लिए जो प्री मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स हैं इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए पोस्ट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के बराबर, रोज के बराबर, दैट मीन इसके कॉलम जो इसके रोज के बराबर होने चाहिए, तभी ए बी डिफाइंड है। हम देखेंगे, अब देखिए ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो बराबर नहीं है बी मैट्रिक्स के रोज के बराबर, इसका मतलब है ए बी जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब हम देखेंगे बी ए मैट्रिक्स डिफाइंड है कि नहीं। बी ए मैट्रिक्स डिफाइन होने के लिए इसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर होने चाहिए। बी मैट्रिक्स में देखिए कॉलम्स कितने हैं, 2, और ए मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2। इसका मतलब है इसके कॉलम्स जो है इसके रोज के बराबर है, इसका मतलब है बी ए मैट्रिक्स जो है वो डिफाइंड है। और फिर प्रोडक्ट आपको लेना आता है, वो मैंने आपको पिछले 2 एग्जांपल में दिखाया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसमें हमने पढ़ा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तीसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, और लास्ट में हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो है प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।